दर्द तो बहुत है इस दिल में, लेकिन बयां करने का समय सही नहीं है। लिखेंगे एक ऐसी कहानी हम सब मिलकर, मेहनत हम सब करेंगे और सबूत ये कायनात हमें दिया करेगी। स्वागत है इसी के साथ में एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं बहुपद। उसमें एक्सरसाइज रहेगी 2.2। 2.1 अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज रहेगी अपनी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें 2.2 में पहला क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। आज रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? केवल एक ही क्वेश्चन है, इसमें ही छोटे सब पार्ट है जो सारे बिल्कुल एक समान है। तो दो पार्ट आपको साथ में एक साथ में देख पा रहे हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? करते हैं एक बार इसको रीड आउट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कब? जब आपको शून्यंकों का योग दे रखा है और साथ ही साथ में दे रखा है उनका गुणनफल। पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या करके आ रहे हो, वहां आप शून्यंकों का योग और शून्यंकों के गुणनफल से पोलिनोमियल बहुपद की क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे। लेकिन इस टाइम आपको शून्यंकों का योग भी दे दिया और साथ ही साथ में गुणनफल दे दिया। आपसे पूछ लिया गया क्या? बहुपद। बहुपद रूप बताओ आप। इस योग से और इस गुणनफल से जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा? केवल एक ही काम की चीज है इसमें। क्या? जब आपको योगफल और गुणनफल देकर बहुपद रूप पूछा जाए, तब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, केवल एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंक दे रखिए आपको, शून्यंक बोल दो या मूल बोल दो, शून्यंकों का योग ब्रैकेट के बाहर क्या? x। ये शून्यंकों का योग हो गया और बाद में क्या? शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या? गुणनफल। तो शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल देकर आपसे द्विघात रूप पूछा जाए, तब होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब यहाँ शून्यंक क्या चीज है? शून्यंक जैसे अपना बहुपद रूप होता है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यंक निकलने वाले हैं। अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में लेट किया था क्या? उनको लेट किया था अपन ने अल्फा और दूसरा क्या? बीटा। माना एक बार, माना द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, बहुपद की शून्यंक लेट कर लेते हैं क्या है? अल्फा तथा बीटा है। तब जो बहुपद रूप क्या होगा यहां से? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंक आपने अल्फा लिया है और दूसरा क्या लिया है? बीटा। द्विघात बहुपद है तो दो मूल या दो शून्यंक तो निकलने आवश्यक है। एक को अल्फा ले लिया, दो एक को बीटा ले लिया। त्रिघात बहुपद होता है, यहाँ पर द्विघात की जगह त्रिघात होता, अल्फा बीटा और तीसरा अननोन ले लेते, जो क्या हो जाता वहां पर? गामा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल चीज को इससे रिलेट किया है, समझ पाए होंगे आप अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो पहले वाला जो वैल्यू है वो शून्यंकों का योग है, तो शून्यंकों का योग कितना है? 1/4 कोमा, और जो बाद में है वो है गुणनफल। तो ये है 1/4 का शून्यंकों का योग। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी है? -1। ये हो गया अपना द्विघात बहुपद रूप। थोड़ा सा शॉर्ट आउट करोगे कैसे? एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? -1/4, क्या है? इंटू में x, और ये क्या है? प्लस माइनस इंटू हो रहे हैं निशान के साथ माइनस। आप यहां तक रखना चाहो बहुपद को, यहां तक रख सकते हो। थोड़ा और सोल्व करोगे, कितना एलसीएम आ जाएगा? 4। ऊपर क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 में दिया पार्ट, एक को x से करोगे x माइनस। आप यहां तक रखना चाहते हो, यहां तक भी राइट है ये अपना,
या इसी को ही आप लिखोगे क्या, ये 4 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इस 4 को आप हटा सकते हो यहाँ से, क्यों, तीनों के नीचे है ये, तो यहाँ से बोल सकते हो 4x² माइनस एक्स माइनस 1। तो जो फाइनल बहुपद आया है वो क्या आया है, 4x² माइनस एक्स माइनस 1। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये तो दे रखा था और आप फाइंड कर रहे थे एल्फा प्लस बीटा और दूसरा एल्फा माइनस बीटा। इस वाले क्वेश्चन में आपको एल्फा प्लस बीटा, ये पहले वाला मान ये है एल्फा प्लस बीटा और ये किसका है, एल्फा इंटू बीटा। ऐसे यहाँ पर देखोगे आप, ये क्या है भाई, एल्फा प्लस बीटा और ये क्या है, एल्फा इंटू बीटा। सेम एज इट इज ऐसे ही क्या लिखोगे, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्य क्या है, एल्फा प्लस बीटा, लिख देते हैं एक बार फिर से, ये होता है अपना बहुपद रूप, जब शून्यांकों का योग और साथ ही साथ में गुणनफल दिया हुआ हो। तो यहाँ से x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x, एल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/3। आप यहाँ तक रखना चाहो बिल्कुल सही है, थोड़ा सोल्व करना चाहो कितना एलसीएम 3, यहाँ से कितना एलसीएम, ऊपर कितना 3x² माइनस √2x प्लस 1। थोड़ा और सोल्व करना चाहो क्या बोल सकते हो, ये जो 3 है ये सबके नीचे है, आप इसको ए से बोल सकते हो, इस 3 को हटा सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है और यहाँ तक भी सही है बिल्कुल। कैसे, ये मान लो ये बहुपद है, अब इससे आप फिर से इसको वेरीफाई करवाना चाहो क्या अपन ने जो फाइंड किए हैं वो सही तो है क्या बहुपद, इससे आप निकालना चाहो शून्यांकों का योग, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, अपन ने देखा है ये तो हो गया यहाँ तक, अपन जांच करना चाहिए, पूछा नहीं है आपसे क्वेश्चन में, जैसे एल्फा प्लस बीटा देखा है अपन ने पहले, क्या शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, -b/a, एल्फा प्लस बीटा b कितना है यहाँ पर, √2, सॉरी b की वैल्यू क्या है, विद साइन -√2, a की वैल्यू कितनी है, x² का गुणांक कितना है, 3, तो यहां से कितना है, माइनस माइनस प्लस √2/3, एल्फा प्लस बीटा कितना था, √2/3। ऐसे ही आप एल्फा इंटू बीटा बताना चाहोगे, वो बताओगे आप c/a, क्या बोलोगे, c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, एल्फा इंटू बीटा, ये तो कितना है, 1/3। अपने को खुद को पता चल जाएगा कि अपन ने कहीं ना कहीं गलती जरूर की है। देखो एल्फा इंटू बीटा कितना आया, 1/3, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है कि जो गुणनफल है वो 1/3 आने वाला है, लेकिन यहाँ जो है जो एल्फा प्लस बीटा है ये नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ एल्फा प्लस बीटा बोलोगे -b/a, b की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू क्या रही, यहाँ देखो गलती हुई है अपन से, ये 3 एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 3 में 1 कर दिया, 3 को √2 से करोगे तो यहाँ 3 भी है साथ में, तो -b की वैल्यू 3√2 है, यहाँ कितनी है, 3√2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, √2, तो बिल्कुल सही है अपना एल्फा प्लस बीटा √2 आने वाला है, और एल्फा इंटू बीटा कितना आने वाला है, 1/3, जैसा कि ये इसको फॉलो करा। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ से देखना चाहिए या यहाँ से देखो, कैसे, या यहाँ से देखो, जांच करना चाहिए एल्फा प्लस बीटा -b/a, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपेरिजन करोगे, ax² प्लस b कितना, -1, तो माइनस पहले से तो +1,
माइनस बी अपॉन ए कितना 4। तो क्या अल्फा प्लस बीटा 1/4 है? जी बिल्कुल। तो आपने जो ये बहुपद निकाला है ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना -1। यहाँ पर भी आपसे गलती हुई है। तो 4 का 1 में भाग तो 4, तो यहाँ कितना आएगा 4। थोड़ा सोल्व करने में सावधानी रखोगे। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है -4, तो ए कितना है 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, -1, जैसा कि अपना गुणनफल प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है। तो यहाँ 4 एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी -4। देखो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। इसमें भी आपसे द्विघात बहुपद पूछा है। कब? जब आपको मूलों का योग या शून्यकों का योग गिवन है और साथ ही साथ में शून्यकों का गुणनफल। ऐसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये। पहले वाला शून्यकों का योग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दूसरे वाला है शून्यकों का गुणनफल। तो यहां से बहुपद बनाओगे आप कैसे? x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल 0 नहीं, इक्वल 0 आता है किसमें? इक्वेशन में, समीकरण में। तो यहां से x² माइनस शून्यकों का योग लिखे अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना है क्वेश्चन में? 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। यहां से 0 को x से करोगे, 0 को तो किसी से करो इंटू 0 बना देता है, सबको अपने जैसा बना लेता है। ये आपसे बहुपद पूछा था तो बहुपद क्या आ गया? x² प्लस √5। ये क्या है अपना बहुपद? क्या है अपना बहुपद? आपसे जांच नहीं करने इस क्वेश्चन में, आपसे केवल बहुपद पूछा है तो बहुपद ये है। आप इससे दोबारा से ये बना सकते हो, लेकिन वैसा अपने को बनाना नहीं है। ऐसे ही आप इसमें रखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यकों का योग है वो कितना है? 1 है, और शून्यकों का गुणनफल 1। x² माइनस 1 को x से करोगे 1x ये प्लस 1। ये आ चुका है अपना क्या? बहुपद। किसका बहुपद? जब शून्यकों का योग ये है और गुणनफल ये है तब बहुपद ये। बिल्कुल समझ गए होंगे आप चीज को। आप दोबारा से ये चीज बनाना चाहते हो, इस बहुपद से बन सकती है कैसे? अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है? -b अपॉन ए। माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू है यहाँ पर -1। -b अपॉन a कितना है? माइनस माइनस, क्या शून्यकों का योग एक था? बिल्कुल एक था। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, और वो होता है c अपॉन a। लिख देते हैं एक बार के लिए, c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट टर्म 1, और a कितना है? कंपैरिजन करोगे इसके साथ में तो क्या ये भी ये है शून्यकों का गुणनफल? बिल्कुल ये है। तो योगफल और गुणनफल से अपन ने फिर से जांच कर ली, जो अपने क्या है दोनों सही। लेकिन अपना क्वेश्चन था इस टाइम इतना।
बिल्कुल चीज समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट दो पार्ट और बचे हैं। क्या है? -1/4 और 1/4। ऐसे यहाँ है 4 और 1। पहले वाली चीज किसको बता रही है यहाँ पर? ये बता रही है एल्फा प्लस बीटा को, शून्यांकों का योग को। और जो दूसरे वाली चीज है ये बता रही है एल्फा इंटू बीटा। ऐसे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ। तो यहाँ से बहुपद रूप क्या बताओगे? x² माइनस, मैं बार बार एक ही चीज ऐसे लिख रहा हूं कि ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए अच्छे से। तो शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का करने का एक ही मेथड है बिल्कुल, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ x² माइनस शून्यांक अपन ने एल्फा और बीटा लेट किए हैं, एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का प्रोडक्ट एल्फा इंटू बीटा। एल्फा का मान है -1/4। जल्दबाजी में यहाँ +1/4 रख दोगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यहाँ -1/4 है, ये माइनस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, इस बहुपद रूप के अकॉर्डिंग है ये -2। तो एल्फा प्लस बीटा -1/4 है। एल्फा इंटू बीटा कितना है अपना? 1/, करोगे थोड़ा शोर, माइनस इंटू माइनस प्लस, थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो, कितना एलसीएम लोगे नीचे से? 4, करोगे सोल्व आउट थोड़ा। अब यहाँ से देखो आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल छोटी चीजें हैं। 4 एलसीएम लोगे, इस एलसीएम में इस पहले वाले हर का भाग लगाओगे, 4 में 1 का भाग दोगे 4, फिर जो आए उसको ऊपर वाले से इंटू करोगे अंश से, तो 4x² प्लस 4 का 4 में भाग दिया, 1 को 1x से करोगे, 1x, 4 का 4 में दिया 1 को 1 से करोगे। जैसे कि पहले वाले में नीचे वाले को गायब किया, क्यों? कि इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे भी है, सबके नीचे है। तो आप बोल सकते हो क्या, जो फाइनल बहुपद है वो ये। यहां से कर सकते हो, बिल्कुल चेकआउट कर सकते। यहां से देखोगे एल्फा प्लस बीटा ये बना सकते, इससे आप ये बना रहे हो, इससे ये भी बना सकते हो। योग और गुणनफल से आप बहुपद बना रहे हो, बहुपद दे रखा हो, योग और गुणनफल बता सकते हो। यहाँ से एल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b की वैल्यू x का गुणांक 1, a b/a, सॉरी माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू 1, a कितना है? तो क्या ये -1/4 है? बिल्कुल है, तो ये बात सही है। ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है अपना c/a, c कितना है? 1, a कितना है? 4। तो क्या 1/4 है? बिल्कुल है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों बिल्कुल सेम है। क्या बोला गया है? द्विघात कोई बहुपद है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक बार आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांक ज्ञात करने के साथ साथ में आपसे दूसरा पार्ट पूछ लिया गया है, क्या? शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। ऐसे यहाँ पर ये बहुपद सेम लैंग्वेज यही है, x² माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और इसके गुणांकों तथा इसके जो शून्यांक है उनके बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। बिल्कुल दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या है? पहला बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 की, एक बार आप शून्यांक ज्ञात करोगे, कहने का मतलब
यहाँ x की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी जिसके लिए इस बहुपद का मान आपको क्या मिले, 0 मिले। यहाँ से करोगे इसका फैक्टर कि इंटू होने पर आए 10 और प्लस माइनस होने पर आए 7। सोच सकते हो तुरंत 2 नंबर कौन कौन से, 5 और 2। 5 को 2 से इंटू करोगे 10 बन जाएगा, 5 को 2 में ऐड करोगे 7 बन सकता है बिल्कुल आसानी से। तो इसके फैक्टर 5x और कितना 2x। यहाँ से x कॉमन लोगे x प्लस 5, यहाँ से लोगे कॉमन 2, तो यहाँ से x प्लस। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने टुकड़े किए हैं, ऐसे यहाँ पर कर दिए, फिर से x प्लस 5 कॉमन लोगे दोनों जगह से, तो यहाँ x प्लस 5 और यहाँ क्या बचा x प्लस। फैक्टर तो ये आ गए, लेकिन आपसे फैक्टर नहीं पूछे, गुणनखंड नहीं पूछे आपसे, तो क्या पूछा है, शून्यांक। एक बार आप x प्लस 5 को इक्वल करोगे 0 के, एक बार करोगे प्लस 2 को, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से मिलेगी -5। अब ये वो दो शून्यांक है जिसके लिए इस बहुपद में ये मान रखोगे आप, -5 और -2 इस बहुपद में रखने पर आपको इस बहुपद का मान क्या मिलेगा, 0। लेकिन वो रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ आपसे दूसरी बात पूछिए, इनकी गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। एक बार करोगे एल्फा प्लस बीटा से। अब एल्फा क्या है, ये पहला शून्यांक है, ये कितना है -5, और बीटा दूसरा शून्यांक है, ये -2। एल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b की वैल्यू x का गुणांक b है, ये बीटा है और ये b है, x का गुणांक 7, a का मान कितना, इधर देखोगे -7 और इधर भी कितना -7। तो शून्याङ्कों की योग से जांच हो गई कि ये दोनों शून्याङ्क बिल्कुल सही है। इसे ही एल्फा इंटू बीटा यहाँ कर देते हैं, इसको क्या बोलोगे, C/E। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा -5 और बीटा कितना है -2। C कितना है 10 और A कितना है 1। -5 को -2 से, 5 को 2 से करोगे सिंपल 10, माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस, ये 10। क्या 10 = 10 है, बिल्कुल होता है। तो ये होगी गुणनफल से इसकी सत्यता की जांच। बिल्कुल चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो और खुद भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले आप थोड़ा वीडियो पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, फिर एक बार के लिए अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए, बाद में अपना मैच कीजिए कि अपन ने जो बनाया है वो राइट है या नहीं है। जैसे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है पहले, वहाँ था क्या, t² -15, इस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था वो, t² -15। यहाँ x² -3 है, इसके आप फैक्टर आप गुणनखंड करना चाहते हो जैसे कर लो, या यूँ देखो आप, ये x² लिखा हुआ है, इस 3 को भी यहाँ कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी लग जाए। जैसे इस 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ नजर आ रहा आपको a² - b²। ये चीज आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो यहाँ a की जगह x है प्लस b की जगह √3 है, a से ही x -√3। तो ये a + b a - b हो गया। यहाँ से शून्याङ्क निकालोगे, x + √3 = 0 और एक बार x - √3 = 0। तो यहाँ से -√3 और यहाँ से क्या +√3। कितने आ चुके हैं x के मान, -। आ
चुका है √3। ऐसे ही आपको आगे बताना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करोगे? एल्फा प्लस बीटा से, और दूसरा क्या, एल्फा इंटू बीटा से। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और एल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से एल्फा कितना आया है? -√3, पहले वाला शून्यांक और दूसरे वाला क्या है? +√3। -√3 +√3, इस तरफ 0 बन चुका है, इस तरफ इस तरफ b का मान कितना? अब जल्दबाजी में -3 कर दोगे, यहाँ से -3 हो जाएगा अपना, गलत। क्यों? b होता है वो x का गुणांक होता है, तो यहाँ x का गुणांक है ही नहीं, कहने का मतलब 0। तो a कितना है? x² का गुणांक 1। इधर भी 0 बन चुका है, इधर भी 0, कहने का मतलब गुणांक से शून्यों के योग से इसकी जांच हो चुकी है। इससे ही गुणनफल एल्फा का मान -√3 और बीटा कितना है? √3। इधर c/a, c -3 है, ए कितना है? x² का गुणांक 1। तो -√3 +√3, सिंपल √3 इंटू √3, सिंपल थिंग, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये भी इक्वल है बोथ साइड। तो शून्यांकों की गुणनफल से जांच हो चुकी है -3 और -3। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।